नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का खत्म होना तय है। ये बस एक समय की बात है और इसमें बहुत ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद या तो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है या फिर इतने अलग अलग टुकड़ों में बंट सकती है कि फिर दोबारा जदयू का कल्पना कर पाना ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से जनता पार्टी का हुआ था। 1977 में जनता पार्टी ने इस देश में सरकार बनाई थी, लेकिन आज जनता पार्टी का नाम लेने वाला शायद ही कोई बचा हुआ है, क्योंकि वही जनता पार्टी इतनी बार टूट के अब अलग अलग दलों में बदल चुकी है जिसका कोई अब उतना मजबूत प्रभाव नहीं दिखता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कारण है। दरअसल आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार आजकल तेजस्वी यादव और लालू यादव को कितना मजबूर कर रहे हैं झुकने के लिए। लालू यादव और तेजस्वी यादव चाह कर भी वो अपने मन से अपने विभाग को या फिर अपनी पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं, अपना एजेंडा नहीं सेट कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन से अलग हो जाते हैं तो राजद लोकसभा में कोई भी अपना सीट जीत के भेज नहीं पाएगी अपने किसी नेता को। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2019 में क्या हुआ था। 19 में एक भी कोई सांसद राजद के टिकट पर जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच पाया था। इसलिए अभी राजद के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वो नीतीश कुमार की हर बात को चुपचाप मान रहे हैं, उसमें कोई ना नुकुर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी भर लालू यादव या फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के हर फैसले के आगे अपना सर झुकाते रहें। 2024 के इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे पहले राजद से ही खतरा होगा। राजद के लोग ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, चाहे इसके लिए जदयू को तोड़ा जाए या फिर जदयू के पार्टी के नेताओं का इस्तीफा करवाया जाए या चाहे जो भी तिक्रम लगाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं, अगर अभी मतलब लोकसभा चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो जैसा कि मीडिया में ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार के सामने बीजेपी की एक शर्त है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। और जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से जैसे ही बाहर होंगे, उनके तमाम जो जदयू के नेता हैं वो या तो राजद में चले जाएंगे या फिर बीजेपी में अपना ठिकाना ढूंढेंगे। उस स्थिति में भी जदयू का नामो निशान खत्म होने के कगार पे होगा। वैसे तमाम सारी पार्टियां जो पहले रही हैं, जो अब खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने के कगार पर हैं, उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वामपंथी पार्टियां, उनका प्रभाव पूरे देश भर में लगभग हुआ करता था। वो बंगाल में जीतती थी, वो बिहार में जीतती थी, वो यूपी में भी उनका कैंडिडेट जीतता था, उनके कैंडिडेट पंजाब में भी जीता करते थे। और आज वो धीरे धीरे सिकुड़ते अब केवल कुछ इलाकों में रह गई हैं। बंगाल में अभी भी वो हार रही हैं, केवल केरल में उनकी कुछ एक मजबूत प्रेजेंस रह गई है। उस लिहाज से अगर हम लोग देखेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी का खत्म होना ये तय है और ये ज्यादा दिन का समय नहीं है। नीतीश कुमार ना तो अपनी सरकार बचा पाएंगे और ना ही अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। मैटर ऑफ टाइम केवल कितने दिन का है, ये 4 महीने का है। मई के दूसरे हफ्ते तक नई सरकार बन जानी चाहिए देश में और उसके आसपास बिहार से एक बड़ा खेल शुरू होगा। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से बाहर होंगे और फिर उनके नेता दूसरे दलों में अपना रास्ता तलाशेंगे, तो वैसे भी जदयू खत्म हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार जदयू को लेकर राजद के साथ रहते हैं तो फिर राजद अपना मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जदयू को तोड़ने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसके बाद राजद को ये डर नहीं होगा कि आने वाला कोई चुनाव अभी सर पे है और उससे उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर चुनाव में 1.5 साल रहेगा बिहार के अगले चुनाव में। इस स्थिति में जो राजद को अभी एक दिक्कत नजर आ रही है कि अगर राजद जदयू को तोड़ती है तो राजद के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 2024 के चुनाव में उसका हाल 2019 के चुनाव जैसा हो सकता है। उसका कोई भी प्रत्याशी, कोई भी नेता लोकसभा में जीत कर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि फिर नीतीश कुमार
जदयू को अगर तोड़ने का प्रयास किया जाता है राजद के द्वारा, तो नीतीश कुमार भागते हुए वो बीजेपी की तरफ जाएंगे और फिर लोकसभा चुनाव में राजद की बुरी तरीके से हार हो जाएगी। लेकिन अगर 2024 के चुनाव के बाद भी राजद और जदयू एक साथ रहते हैं तो राजद के नेता जदयू के विधायकों को तोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार ने जितनी नाक तेजस्वी यादव और राजद की जमीन पर रगड़ दी है उसको बर्दाश्त कर पाने की भी एक लिमिट है, और वो लिमिट मुझे लगता है कि राजद के नेताओं को पता है कि वो लिमिट अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। जैसे ही 2024 का चुनाव होगा राजद के पास कोई समस्या नहीं होगी कि वो आने वाले चुनाव में हारेगी जीतेगी, वो एक अलग चीज होगी। सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगी कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बाहर किया जाए, और इस स्थिति में जदयू के विधायक टूट सकते हैं और वो राजद की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि राजद को केवल 6-7 सीटों की जरूरत है अपना सरकार बनाने के लिए। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव को पिछले कई महीनों से मजबूर करके रखा हुआ है, एकदम चना चबवा दिया है, उससे कहीं ना कहीं उसका बदला लालू यादव जरूर लेंगे, तेजस्वी यादव जरूर लेंगे। मनोज सिंह जी लिख रहे हैं कि नीतीश जी किधर भी जाएं जदयू का खात्मा तय है। जी मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार चाहे किसी भी पार्टी के साथ चले जाएं, वो बीजेपी के साथ चले जाएं या फिर जदयू के साथ चले जाएं, उनकी पार्टी जदयू का माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ चले जाएं या फिर राजद के साथ चले जाएं, उनकी पार्टी का खात्मा होना तय है। वजह यह है कि बस ये दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी हो या फिर चाहे वो राजद हो, ये इंतजार कर रही हैं 2024 के चुनाव का। वो ये नहीं चाह रही हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ा जाए, जिससे कि नीतीश कुमार के साथ जो 10-12% के आसपास वोटर है वो नाराज हो जाए। इसी के वजह से नीतीश कुमार के हर मूव पे चुप्पी साधे हुए है राजद भी, और बीजेपी भी ज्यादा हमला नहीं कर रही है। अगर नीतीश कुमार राजद के साथ 2024 के चुनाव के बाद भी रहते हैं तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जदयू को तोड़ेगी। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2024 के चुनाव के पहले आते हैं तो बीजेपी उन्हें कहेगी कि आप केंद्र में जाइए, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाइए, और उस स्थिति में जदयू के बाकी नेता जो होंगे वो या तो राजद में चले जाएंगे या फिर बीजेपी में चले जाएंगे। यानी दोनों स्थिति में नीतीश कुमार की पार्टी का सत्यानाश होना लगभग तय माना जा सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।